मनोज और भोला दोपहर बाद सुल्तानगढ़ की तरफ निकल पड़े थे। मनोज ने अपने ट्रक का हॉर्न दबाते हुए कहा, यह रास्ता सही है ना? कहीं फिर तेरी शॉर्टकट वही आदत न चल पड़ी हो। शॉर्टकट है दिल का रास्ता। हाँ। इन घंटा की बचत है, वैसे भी मैं तेरे जीपीएस से ज्यादा भरोसेमंद हो। मनोज हंस पड़ा। तेरे भरोसेमंद होने के किस्से पूरे ट्रांसपोर्ट मंडल में मशहूर है। पिछले महीने शॉर्टकट ने हमें दलदल में फंसा दिया था। भोला छाती चौड़ी करके बोला, वह भी अनुभव था रे। जिंदगी अनुभव से बनती है। उधर आसमान धीरे धीरे गहरा होने लगा। काले बादल ऐसे लटक रहे थे जैसे कुछ पल में जमीन पर गिर पड़ेंगे। भोला, ये मौसम कुछ ठीक नहीं। बारिश हुई ना तो पहाड़ी रास्ता खराब हो जाएगा। अरे बारिश में खाना पीना नहाना सब एक साथ हो जाए, मजा ही आ जाए। गर्मी में इतनी राहत कहाँ मिलती है। यही तेरी बर्बादी की जड़ है। हर चीज में मजा खोजता है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर अचानक मानो आकाश फट पड़ा हो। मूसलाधार पानी। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से 10 कदम आगे तक दिख रही थी। तभी आगे ढलान के बाद एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया, जिसकी टीन की छत पर लालटेन टंग रही थी। लालटेन की रोशनी बारिश में झिलमिला रही थी। भोला उछल पड़ा। देख देख ढाबा, चलो वहीं चलते हैं। पेट भूख से तड़प रहा है। ये इलाका तो वीरान रहता है, यहाँ ढाबा? भोला, अरे तू बस शक करता रहे। अभी चाय मिलेगी, मक्के की रोटी मिलेगी, दाल मिलेगी, और अगर मालिक खुश हो गया तो खटिया भी मिल जाएगी। वे ढाबे पर उतरे। अंदर गांव के 2-3 आदमी बैठे थे। कोयला तंदूर जल रहा था और चूल्हे पर कढ़ाई में तेल खौल रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी तवा पलट रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह मेहमान, बाहर बारिश में रास्ता तो बिगड़ गया होगा। अंदर बैठो, अभी गर्मा गर्म खाना देता हूं। यहां रात आराम से कट जाएगी। मनोज ने धीमे स्वर में कहा, अजीब है, इतना पुराना ढाबा और इतना स्वागत। अरे शायद इंसानियत अभी मरी नहीं। हर कोई जंगल को दर से नहीं देखता। ढाबे वालों ने खाना परोसा। मक्के की रोटी, सरसों का साग और चूल्हे की गर्म चाय। भोला ने 2 कौर में ही आधी रोटी साफ कर दी। एक बच्चा बोला, अंकल आपको डर नहीं लगता? यहाँ सब लोग कहते हैं रात में इस घाटी में आत्माएं घूमती हैं। भोला ठठाकर हंसा। अरे बच्चे, डर तो मेरे जेब में पानी भर के बैठा है। उसे मौका ही नहीं मिलता बाहर आने का। मनोज ने टेढ़ी नजर से भोला को देखा। बड़ा आया शेर, रात में ही पता चलता है को कितना बहादुर। ढाबे वाला मालिक मुस्कुराया। बहादुरी हमेशा अच्छी चीज नहीं बेटा, कुछ जगहों पर डर होना जरूरी है। भोला हंसता रहा। फिर ढाबे वालों ने सबको कहा, थोड़ा आराम कर लो, बाहर तूफान है, सुबह तक शांत हो जाएगा। उन्हें ढाबे के पीछे वाले हिस्से में खाट मिल गई। भोला आंख बंद करते करते बोला, मनोज, शॉर्टकट भी काम आ गया और खाना भी मिल गया। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान ढाबे की दीवारों पर चिपके पुराने अखबारों पर गया। सुल्तानगढ़ ढाबा हादसे में 18 की मौत। तेल के धधकते टैंकर ने ढाबे को जला दिया। मालिक, बच्चे, मजदूर सभी मौके पर खत्म। तारीखें 10 साल पुरानी थीं। मनोज के हाथ कांप गए। उसने भोला को जोर से जगाया। भोला उठ, यहां कुछ गड़बड़ है। भोला उनींदा। क्या हुआ? फिर भूत प्रेत वाली बात? मनोज ने अखबार दिखाया। भोला का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? हम तो खाना खाकर अभी सोए हैं, ये सब लोग तो। तभी ढाबे का मालिक दरवाजे पर खड़ा था। आवाज भारी, हमने किसी को रोका तो नहीं बेटा, तुम ही आए थे बारिश में भटकते हुए, जैसे बाकी आते हैं। बच्चा पास आकर बोला, तुमने कहा था डर जेब में है, अब जेब में हाथ डालो जरा। भोला की सांस अटक गई। बूढ़ा मालिक, ये ढाबा अब सिर्फ यादों पर चलता है। जो यहाँ आते हैं वो या तो सुबह तक चले जाते हैं या यहीं रुक जाते हैं। उसी वक्त बिजली गिरी। लालटेन बुझ गई। चारों ओर धुआं और जलने की गंध फैल गई। अगली सुबह ट्रक रास्ते में खड़ा मिला। ट्रक खाली था। मनोज और भोला का कहीं पता नहीं। सुल्तानगढ़ की चाय वाली दुकान पर 2 आदमी आपस में बोले, फिर 2 नए फाइल्स गए। कहते हैं ढाबा जला तो सब जले।
अब ढाबा जलता नहीं, बस लोग जल जाते हैं। और दूर पहाड़ी पर वही पुरानी लालटेन फिर टिमटिमाने लगी।